सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल। आज का वीडियो लेक्चर होगा हमारा जो स्ट्रेट लाइन मोशन था, वो एक छोटा सा प्यारा सा आसान सा चैप्टर था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था इसके मोशन के टाइप एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर को, क्योंकि हमारे पास ये चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं वो बहुत इजी से चैप्टर्स हैं और स्मॉल चैप्टर हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है सबसे पहला पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस। भाई पाथ लेंथ क्या होता है, फिर डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है भाई? द पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ और डिस्टेंस। भाई पाथ लेंथ डिस्टेंस मतलब सेम हुआ। हाँ देखो, अगर यहां से यहां मैं ऐसे करके इस पॉइंट ए से चलता हूं, इस पॉइंट बी तक जाता हूं, इस टाइम इंटरवल में टोटल ये यहां से यहां तक जैसे भी चलकर गया, इस टोटल ये जो चला ये पाथ कहलाएगा। भाई जिस पे वो पार्टिकल चल के जाएगा वो पाथ होगा, और उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो कहलाएगी पाथ लेंथ, और उस पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब जैसे मैंने ऐसे करके आपके सामने पाथ बनाया, अब इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है या मिनिमम पाथ लेंथ है या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, वो क्या कहलाती है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो हमने पाथ लेंथ लिखा, पाथ लेंथ हमने डेफिनेशन बताया। एग्जांपल क्या है? सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t, देन द पाथ लेंथ इज 100 मीटर। तब उसकी पाथ लेंथ कितनी होगी? 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो अपने पास फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है उनके बीच का क्या लेना है हमको? डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ ना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किस किस के बीच की? भाई ऐसे मान ली यहां से है, लेकिन यहां तक मैंने भी दोबारा बताया तुमको, इसके और इसके बीच की इनिशियल मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दी, तो x2 - x1 क्या होता है? वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तेरे को, मजेदार से। देख एक मजेदार सा, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत मजेदार सा प्यारा सा एग्जांपल। भाई मैंने यहां से यहां तक और यहां पर, तेरी नानी का घर है, यहां पे जाने के लिए तू पॉइंट ए से फिर बी में एक चौराया पड़ा, तेने यहाँ चाय पी तो इस जगह रुका, फिर तू गया एसएससी पर, तो यहां से ऐसे जाकर तू ऐसे जाकर यहां तक गया। मान ली ये तू चला इधर कितने मीटर? 4 मीटर। इधर चला तू 3 मीटर। अब कहोगा भैया मैं नानी घर इतने मीटर थोड़ी ना है, चल किलोमीटर ले ले। ठीक है भाई, वो यूनिट है, मैंने किलोमीटर में मेजर कर लिया। तो अब टोटल तूने जितनी डिस्टेंस चली वो कितनी थी? 4 + 3। अब ये इक्वल आया 7 किलोमीटर। तो ये जो टोटल पाथ की लेंथ हुई यहां से ऐसे फिर ऐसे, वो तेरा कहलाएगा डिस्टेंस। अब मेरे को तो यहां पे जाना था, तो क्या मैं ऐसे भी जा सकता हूं? क्या मैं ऐसे भी जा सकता हूं? तो ये मेरा पास फाइनल पॉइंट है और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो AC आ रहा है। अब AC कैसे आएगा भाई? ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस वाली साइड AC स्क्वायर को रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो कितना बनेगा? 25, और स्क्वायर रूट जब हम इसका लेंगे तो वो कितना आएगा? 25, वो आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो भाई डिस्टेंस जो चला वो कितने किलोमीटर चला था? 7 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर उसका काउंट किया तो वो हमारे पास आया 5 किलोमीटर। इसका मतलब एक पॉइंट यहां निकल के आया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो डिस्टेंस से कम होता है। अच्छा, क्या इक्वल हो सकता है? हाँ भाई, अगर रास्ता ऐसे करके था, एक रेक्टिलिनियर मोशन करी उसने, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक गया और वो सीधा इसी लाइन में गया, तो इसके लिए डिस्टेंस भी AB होगी अगर ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर ही आएगा। कहने का मतलब एक पॉइंट निकल कर आया हमारे पास कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज ग्रेटर होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है मेरे प्यारे भाई। चलेंगे अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप समझ में आएंगे दोनों कॉन्सेप्ट आपको। अब हमारे पास होती है वेलोसिटी एंड स्पीड। देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा वेलोसिटी को और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस डिफाइन करेगी स्पीड को। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, बोला द रेट चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी।
भाई ये क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी तेरे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। देख क्या लिख रहा है अपने, अच्छा पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इसके तो टाइप बता देते हैं हम आपको। एन ऑब्जेक्ट could have uniform velocity if it cover equal displacement in equal time interval। अगर हमारे पास कोई इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं भाई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी हम आगे चल के इनके ग्राफ्स आपको दिखाएंगे तीनों के। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, अब भाई यहाँ पे टाइम इंटरवल में वो कांस्टेंट या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, तो लिखेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी move with non-uniform velocity if it cover unequal displacement in equal interval of time। अगर वो unequal displacement cover करती है equal time of interval में तो वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है तो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस चीजों को हम आगे चल के अभी ग्राफ से भी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो देखो ये आपके सामने ग्राफ आ गया है, अरे भाई देख मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला ग्राफ है अपने पास, यहाँ पे लिखा हुआ पोजीशन मान ले x है, ये इधर लिखा हुआ है अपने पास टाइम, यहाँ पे टाइम t है। अब तुम्हारे पास ये देखो, अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको, मान ले इधर ये जितना गया तो इधर भी इतना ही चल रहा है, इधर भी इतना चल रहा है तो इधर भी इतना ही चल रहा है, इधर भी इतना चल रहा है तो इधर भी इतना ही चल रहा है, और इधर भी इतना चल रहा है तो इधर भी इतना चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा है। जितना टाइम चल रहा है उतना ही तुम्हारे पास पोजीशन में चेंज हो रहा है, जितना टाइम चल रहा है उतना ही पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो अभी बोला था ना हमने, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर वो ट्रेवल करता है तो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये पास हो गई यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, क्या ये ग्राफ ऐसे पॉसिबल है, क्या ये ऐसे ग्राफ पॉसिबल है कि भाई टाइम कांस्टेंट रहे और स्पीड बढ़ती चली जाए? ये नॉट पॉसिबल ग्राफ होगा। क्या होगा ये, नॉट पॉसिबल। भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम रुक जाए और पोजीशन चेंज होती रहे। भाई पोजीशन किसके साथ चेंज होती है, टाइम के साथ। इसी को तो मोशन बोलते हैं, इसी को तो मोशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, अब कहोगे भैया क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, तो ऐसे करके, हाँ देख ले, देख सेकंड ग्राफ तेरे सामने लिखा हुआ है कि इधर पोजीशन है अपने पास और ये पोजीशन कांस्टेंट हो गई है, मतलब ये कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम इसके लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है भाई, ये जो है ना बुद्ध बैल की तरह यही पड़ा रहेगा। अब ये इससे हिल ही नहीं रहा कदर को भी, टाइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये सो गया, चलते चलते रास्ते में सो गया। अब घड़ी में इसकी बज रहे थे 10:10, अब ये उठा कितने मिनट पर, 12:10 पर, तो 2 घंटे सोता रहा, तो 2 आवर्स इसके लिए टाइम इंक्रीज हुआ, बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। भाई अगर ये यहाँ इस बिस्तर पर पड़ा था तो यहीं का यहीं पड़ा रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। देखिए इसकी पोजीशन अगर यहाँ है तो टाइम बढ़ता चला जा रहा है बट पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट किसमें होता है, रेस्ट में होता है उस केस में। अब भाई यहाँ देख, अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूं, यहाँ टाइम कितना इंक्रीज हुआ, इतना, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अब यहाँ पे टाइम कम है, देख टाइम लगातार ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम, टाइम ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम, टाइम ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम। तो यहाँ पर इक्वल नहीं हो रही है चीजें, मतलब डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं चला जा रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन इंक्रीजिंग, जिसमें अपने पास पोजीशन में चेंज क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। अब एक और डेफिनेशन अपने पास, एक और ग्राफ है, 4 ग्राफ होते हैं हमारे पास। देखो ये अपने पास डाउनफॉल होता चला जा रहा है भाई, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये था इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो अपने पास नॉन यूनिफॉर्म था, बट ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग था, बट ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। तो लिखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ चेंज, जो इसकी रेट ऑफ चेंज जो है ना पोजीशन में, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलेंगे आगे। आई होप ये चारों ग्राफ आपको बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से समझ में आएंगे। अभी मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर 2 पॉइंट दिखे हुए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस होता क्या है मेरे प्यारे भाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट। जो अपने पास डिस्टेंस होती है ना, वो हमने क्या बोला था, एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है अपने पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हमने डेफिनेशन में समझाया अभी आपको। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी क्या होती है अपने पास, वेलोसिटी भी क्या होती है अपने पास मेरे प्यारे भाई, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा,
ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। भाई हमने तो टोटल पाथ लेंथ थी, अब वो ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, घूम फिर के यहीं आ जाए, ऐसे करके आ जाए, तो ये टोटल पाथ लेंथ काउंट करूंगा मैं। लेकिन अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे आ गया ऐसे आ गया, तो भाई ऐसे टोटल चला था, लेकिन ये वाली वैल्यू जो आगे चला वो डिक्रीज हो गया। अगर यहीं रुका रहता तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आता, अब यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर वो चला ऐसे करके ऐसे घूम फिर के, अगर वो यही पॉइंट पे आ गया, तो जहां से गया इनिशियल पॉइंट भी इसका यही था, फाइनल पॉइंट भी यही था, और इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस लेते हैं हम, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसा भी अभी हमने एक आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 निकल के आया था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन हैव नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज, व्हाइल डिस्टेंस हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहां पर स्पीड, मैं पहले इस स्लाइड को थोड़ा सा साफ कर देता हूं। यहां पर लिख रहा है स्पीड की डेफिनेशन, द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, मतलब वे रेट जिसमें डिस्टेंस कवर होती है। भाई रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास क्या होता है, स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड होती है। इधर क्या है भाई, द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है अपने पास, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वो वेलोसिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले बता चुके हैं हम। भाई अगर ये तेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है ना ऑलवेज, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू होती है ऑलवेज, और ये अपने पास नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको आज के वीडियो लेक्चर में तीनों बातें समझ में आई होंगी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच ग्राफ। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर जो हम लेकर आएंगे कंप्लीट, वो उस वीडियो लेक्चर में हम समझाएंगे इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 3 पार्ट में हमारा हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट।